हेलो गाइस, नमस्कार। मैं आशा करता हूँ कि आप सब बढ़िया होंगे। ह्यूमैनिटी के लेसन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के लेसन में बारी है बॉडी की। बॉडी क्या होती है? बॉडी में बात करें तो जो मानव शरीर है वो क्या है? मानव शरीर में स्त्री और पुरुष दोनों के शरीर आते हैं और हम ये भी जानने वाले हैं कि यूनिवर्स भी क्या एक बॉडी है। हमारी बॉडी की परिभाषा क्या है? आओ टॉपिक की शुरुआत करते हैं। बॉडी की डेफिनेशन ये है कि बॉडी इज इंटीग्रेटेड ऑफ द सिस्टम, यानी बॉडी है जो सिस्टम्स का इंटीग्रेशन है। सिस्टम माने प्रोग्राम अरेंजमेंट। इसी आधार पर हमने बॉडी को दो पार्ट में बांटा है, एक नेचुरल बॉडी, दूसरी कल्चरल बॉडी। नेचुरल बॉडी यूनिवर्स में स्वाभाविक रूप से या प्राकृतिक रूप से बनी हुई है, जैसे कि सौरमंडल का सिस्टम, और ये सब उस नेचुरल बॉडी में आ जाएगा जो गैलेक्सी की है, और पृथ्वी आदि ग्रहों की जो भी बॉडी है वो आ जाएगी इसमें। लेकिन कल्चरल बॉडी को नेचर ने नहीं बनाया है, इसको किसी इंटेलिजेंस ने बनाया है, वो कल्चरल बॉडी में आएगा। लेकिन कल्चरल बॉडी डिपेंड करती है नेचुरल बॉडी पर, यानी कि नेचुरल बॉडी को ही कन्वर्ट किया जाएगा कल्चरल बॉडी में। ग्रहों की बात करें तो हमारी पृथ्वी भी एक नेचुरल बॉडी है। तो इस नेचुरल बॉडी का आरंभ है जो किस युग से होता है? हेडियन से होता है। 4.5 अरब साल पहले पृथ्वी और चंद्रमा का जन्म होता है। उसके बाद में सिस्टम 2 आर्कियन में 2.5 अरब सालों का ये युग है, इसको आर्कियन ईरा बोला जाता है। 30 नंबर पर है प्रोटोजोइक ईरा जो 1 अरब साल का है, और चौथे नंबर पर है जो प्रेजेंट ईरा है वो है 50 करोड़ साल का। और कल्चरल बॉडी में भी 4 सिस्टम्स आएंगे। सिस्टम 1 वो है 50,000 ईसा पूर्व से 25,000 ईसा पूर्व तक, जिसमें भाषावाद की संस्कृति रही है मानव की विश्व संस्कृति में। और सिस्टम 2 में आएगा 25,000 साल से 12,500 साल ईसा पूर्व का, जिसमें समाजवादी संस्कृति रही है विश्व मानव संस्कृति में। और भारतीय संस्कृति जो कि उप संस्कृति है विश्व मानव संस्कृति की, इसमें श्री राम ने समाजवाद का मर्यादा पुरुषोत्तम मॉडल दिया था। और नंबर 3 में आएगा, सिस्टम 3 में आएगा 12,500 साल से 3,000 BC के बीच में, इसमें राजनीतिक मॉडल दिया था, श्री कृष्ण ने दिया था भारतीय संस्कृति में। और ये विश्व मानव संस्कृति में एक उत्कृष्ट मॉडल है कि राजनीति कैसे होनी चाहिए, वो पूरा महाभारत में समझाया गया है। और सिस्टम 4 यानी सिस्टम 4 में आएगा 3,000 ईसा पूर्व से जो वर्तमान प्रेजेंट 21वीं सदी है तक तकनीक का विकास होगा। और इसमें हम देखेंगे कि एक तकनीक मॉडल हमने भी देने की कोशिश की है, तो उस मॉडल की भी हम बात करेंगे, ठीक है। तो इसमें ये मोटा मोटी आपको एक बता दिया गया है कि किस प्रकार से बॉडीज़ में सिस्टम होते हैं। अब इस सिस्टम्स का इंटीग्रेशन कैसे होता है, यानी कि बॉडीज़ का मतलब होता है सिस्टम्स का इंटीग्रेशन। अब सिस्टम 1, 2, 3, 4 को लेते हैं, मतलब कल्चरल बॉडी में सिस्टम 1, 2, 3, 4 की बात करें, और नेचुरल बॉडी में भी सिस्टम 1, 2, 3, 4 यानी कि हेडियन, आर्कियन और प्रोटोजोइक और प्रेजेंट ईरा की बात करें, ठीक है। तो हम सभी जानते हैं कि हेडियन में है जो हमारे भूगर्भिक जो प्लेटें थी वो बनी थी, जैसे पेंजिया मालैंड है, पेंजेलैंड से हमारे विश्व की भूगर्भिक प्लेटें अलग हुई थी। उसके बाद में आर्कियन आता है, आर्कियन ईरा आता है 2.5 अरब साल का। इसमें बेसिक जीव के जो मूलभूत जीवन की उत्पत्ति के लिए विकास आरंभ हुआ, जीव की उत्पत्ति हुई। और इसमें है जो 2 समानांतर विकास आरंभ हुए थे, एक आदिदैविक और एक आदि जगत, दोनों बनने शुरू हुए थे, जिसमें ओजोन परत आदि का निर्माण शुरू हुआ था। प्रोटोजोइक में ईरा में वो जीव बने जो धरती पर वास्तविक रूप में आज हम देख पा रहे हैं। तो उन जीवों का अस्तित्व और विकास शुरू हुआ था। और प्रेजेंट ईरा में हम देखते हैं कि उन जीवों का इवोल्यूशन से विकास होकर के मानव तक का जीव बना है। मानव एक अद्भुत जीव है, मानव जीव है लेकिन अद्भुत जीव है, वो सभी जीवों से अलग जीव है, क्योंकि इसमें कल्चरल बॉडी और नेचुरल बॉडी दोनों पाई जाती हैं।
मानव में कल्चरल बॉडी और नेचुरल बॉडी दोनों पाई जाती हैं। क्योंकि मानव में इंटेलिजेंस भी पाई जाती है, इसलिए वो अपने परिवेश को भी प्रभावित करता है और परिवेश से खुद भी प्रभावित होता है। इसलिए मानव ने है जो सिस्टम विकसित किए हैं उसे भी सिस्टम 1 2 3 4 में हम कन्वर्ट करते हैं और इन्हें ही हम संस्कृति कहते हैं, क्योंकि इससे मानवता का विकास संभव है। तो संस्कृति जो एक है उसमें सिस्टम एक है जिसमें संस्कृति प्रथम है हमारी, उसमें आ जाएगा हमारा भाषा विकास। उसमें हमने सबसे पहले भाषा का विकास किया था, ठीक है, इसलिए वो भाषावादी संस्कृति थी और वो 25,000 ईसा पूर्व पर समाप्त हो गई। उसके बाद में हमने समाज का विकास करना शुरू किया। हम समुदाय में रहते ही थे, लेकिन हमारा एक अच्छा समाज कैसा हो सकता है वो हमने दूसरी संस्कृति में बनाया और इसमें श्री राम का मॉडल विश्व के सामने है। और सिस्टम 3 में हम बात कर रहे हैं 12,500 BC से 3,000 BC। इसमें राजनीतिक मॉडल था, इसमें राजनीति की अच्छी स्थापना थी। ऐसा नहीं, राज्य तो पहले भी हुआ करते, लेकिन परंपरागत राज्य थे, वो पैतृक राज्य थे, लेकिन राजनीति नहीं थी। तो राजनीति का जो विकास हुआ था वो हमारी प्राचीन संस्कृति में हुआ था। और वर्तमान जो संस्कृति है इसको तकनीक संस्कृति कहा जाता है, क्योंकि इसमें तकनीक का निर्माण हुआ था। अच्छा, इन प्रत्येक संस्कृतियों में 2 सभ्यताएं भी हुई थी। संस्कृति के अंदर होती हैं सभ्यताएं। संस्कृति का जो सिस्टम होता है उसमें आता है सभ्यताएं। सभ्यताएं क्या होती हैं कि सिस्टम्स की व्यवस्था होती हैं। जैसे कि हम सिस्टम्स की पहले भी बात कर चुके हैं कि सिस्टम्स में क्या होता है। सिस्टम्स में होता है जो प्रोग्राम का अरेंजमेंट होता है, यानी कि कार्यक्रम की व्यवस्था होती है। तो जो कार्यक्रम की व्यवस्था होती है वो 2 पार्ट में होती हैं और उन्हीं 2 पार्टों को हम क्या बोलते हैं, सभ्यताएं बोलते हैं। उन सभ्यताओं को एक निश्चित कालक्रम होता है, कालखंड होता है। जैसे कि हमारी प्रेजेंट संस्कृति है, इस संस्कृति में 2 सभ्यताएं हुई थी। जैसे कि बुद्ध से पहले 2500 साल की कालखंड की एक सभ्यता हुई थी, उसको अद्यतन सभ्यता कहा जाता है। और बुद्ध के बाद की जो सभ्यता हुई थी वो भी 2500 साल की हैं और अभी समाप्त होने के कगार पर हैं। तो ये सभ्यता को भौतिक सभ्यता कहा जाता है, ठीक है। तो बुद्ध से पहले अलग व्यवस्था पाई जाती थी, बुद्ध के बाद में अलग व्यवस्था हो गई। दोनों व्यवस्थाओं में अपोजिट अंतर हैं, क्योंकि अद्यतम और भौतिक। इसी प्रकार सभी सभ्यताओं में अद्यतम और भौतिक का अपोजिट अंतर पाया जाता है। अब यदि बात करें हम ह्यूमन बॉडी की, ह्यूमन बॉडीज़ में हम मेल और फीमेल दोनों आते हैं और दोनों का जो शरीर है वो एक दूसरे के पूरक हैं। और दोनों जो शरीर हैं स्त्री और पुरुष के, वो दोनों शरीर मिल करके मानव शरीर का, मानवता का जो प्रतीक है। याब यमी आपने छवि देखी होगी और उस इमेज में यही दर्शाया गया है और इस इमेज को जोड़ा गया है ब्रह्मांड से भी। तो अगर देखा जाए तो ब्रह्मांड भी क्या है, ब्रह्मांड भी एक बॉडी है, ठीक है। ब्रह्मांड भी एक बॉडी है, क्योंकि उसमें भी सिस्टम्स का इंटीग्रेशन पाया जाता है। तो जो सिस्टम्स का इंटीग्रेशन पाया जाता है उसको बॉडी कहते हैं। तो ब्रह्मांड तो एक सुपर बॉडी है और संपूर्ण बॉडी है। इसी प्रकार जो मानव की अगर सुपर बॉडी की बात करें तो याबेमी की छवि है वो सुपर बॉडी बनाती है, ठीक है। बाकी जो मानव में केवल पुरुष की बॉडी है उसको संपूर्ण नहीं कहेंगे, वो केवल पूर्ण है, अपने आप में पूर्ण है, लेकिन वो संपूर्ण नहीं है, ठीक है। इसी प्रकार केवल स्त्री शरीर की बात करें तो वो अपने आप में पूर्ण है लेकिन संपूर्ण नहीं है। तो ये इसमें थोड़ा अंतर होता है, ठीक है। संपूर्ण बॉडी के लिए एक चार्ट फॉलो किया जाता है। उस चार्ट में जो त्रिगुणात्मक व्यवस्था है माया की, वो शुरू से आ जाती हैं, इसलिए उसे बॉडी कहते हैं। लेकिन वो व्यवस्था ब्रह्मवश यानी मायावश सभी सिस्टम्स में भी आती हैं और इसी कारण है जो सिस्टम भी त्रिगुणात्मक होते हैं। लेकिन सिस्टम्स और बॉडी में ये अंतर है कि सिस्टम में कोई सिस्टम का इंटीग्रेशन नहीं होता है, बॉडी में हो जो सिस्टम्स का इंटीग्रेशन होता है, इसलिए उसे बॉडी बोला जाता है। ये अंतर है। तो ये थी आज की बॉडी पर चर्चा। हम आगे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों, धन्यवाद।